हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। मेष राशि वालों, ये वीडियो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है अगर आपने ध्यान से अंत तक सुना तो। क्योंकि ये कोई साधारण शिवरात्रि नहीं है जो 15 फरवरी को है। ये कोई हर साल आने वाला पर्व नहीं, और ये कोई भावुक कथा भी नहीं है। ये रिवाज नहीं, ये ड्रामा नहीं, ये सिर्फ पूजा की बात नहीं। इस वीडियो में ये शक्ति की रात है, ये कर्म के पलटने की रात है, ये शिव के सक्रिय होने की रात है। और याद रखिए, जब शिव जागते हैं ना, तब भाग्य सोया नहीं रहता है। क्योंकि 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस रात शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, शिव परिणाम देते हैं। और अगर आपकी राशि मेष है तो ये वीडियो आपके लिए चेतावनी भी है और वरदान भी है। कैसे, आज मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। इस शिवरात्रि पर महादेव मेष राशि वालों से क्या मांग रहे हैं, ये आप पहले समझ लीजिए। कौन सा एक दोष है, अगर नहीं छोड़ा तो पूजा भी व्यर्थ हो जाएगी, और कौन सा एक ऐसा कर्म है, अगर कर लिया तो 2026 की पूरी कहानी पलट सकती है इसी 15 तारीख की शिवरात्रि से। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो संदेश अधूरा रह जाएगा। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि का तत्व समझना है तो महाशिवरात्रि कोई उत्सव सिर्फ नहीं है। ये रात वो रात है जब चंद्रमा क्षीण होता है, मन शांत होता है, अहंकार गिरता है और मन समर्पित होता है भोलेनाथ के चरणों में। इस रात शिव संहारक नहीं होते, शिव शुद्धिकर्ता होते हैं। शिव न आपको सुख का लालच देते हैं, न डर दिखाते हैं। शिव बस एक सवाल पूछते हैं, क्या आप बदलने को तैयार हो? और मेष राशि वालों, यही सवाल आपके लिए सबसे कठिन है। मेष राशि की मूल समस्या क्या है, यह समझ लीजिए पहले। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। तेज है आप, साहसी है आप नेतृत्व करने वाली राशि है। लेकिन यही अग्नि जल्दबाजी बन जाती है, गुस्सा बन जाती है, ईगो बन जाती है। मेष राशि वाले अक्सर सोचते हैं, मैं सही हूं, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और यहीं से शिव नाराज होते हैं, महादेव नाराज होते हैं और दूर हो जाते हैं। क्योंकि शिव अहंकार नहीं, समर्पण देखते हैं। समर्पण का भाव रखिए। महाशिवरात्रि 2026 मेष राशि के लिए खासकर मैं बोलूंगा, अगर आपका करियर हो, आपको कर्म हो, तो कर्म और करियर कि मेष राशि वालों के लिए, अगर आपका करियर रुक गया है, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, तो समझ लीजिए कर्म सही है पर दिशा गलत है। मेष महाशिवरात्रि 2026 पर शिव आपको देंगे। क्या देने वाले हैं, मैं क्यों देंगे, कैसे देंगे, ये बात भी बताऊंगा। लेकिन देंगे क्या? निर्णय की शक्ति देंगे, नेतृत्व का सही अवसर देंगे, ईगो से मुक्त होकर आगे बढ़ने की बुद्धि देंगे। लेकिन शर्त एक ही है, वो ये है कि इस रात आपको किसी एक गलत जिद को छोड़ना होगा, छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया, ये चीजें आपको जरूर प्राप्त होंगे। न केवल ये चीजें प्राप्त होंगे, धन और स्थिरता दोनों ही आएगी। मेष राशि का पैसा आता तेज है, जाता उसी भी तेज रफ्तार से ही है। इस शिवरात्रि पर शिव सिखाएंगे आपको पैसे को बांधना है, रिस्क और मूर्खता का फर्क, और शॉर्टकट छोड़कर स्थिरता चुनना। ये तीनों चीजें शिव आपको समझाने वाले हैं। अगर आपने शिवरात्रि की रात ध्यान, मौन और संकल्प किया तो मार्च से लेकर जून 2026 के बीच में आर्थिक स्थिरता का योग बनता है मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए योग रिश्तों के लिए भी अच्छा है, विवाह के लिए भी अच्छा है। मेष राशि, आप प्यार करते हैं, आप पर जताते नहीं, आप लड़ते हैं पर छोड़ते नहीं। शिवरात्रि 2026 पर पुराने रिश्तों की गांठ खुलेगी, ईगो पिघलेगा, संवाद लौटेगा, विवाह के लिए प्रशस्त होंगे रास्ते। अविवाहित जातकों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये रात रिश्ते के बीज बोने की रात है, यानी कि मधुर संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानसिक शांति की स्थिति भी वैसी है। जब करियर अच्छा हो, फाइनेंस अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो, आपका पर्सनल लाइफ अच्छी हो, स्वाभाविक रूप से मानसिक रूप से भी आप मजबूत होंगे और स्थिर होंगे, स्ट्रेस कम होगा। मेष राशि अंदर से थकी हुई राशि होती है। फिलहाल वर्तमान में समय ऐसा कुछ चल रहा है, थके हुए आप नहीं है नेचर वाइज, आप ऊर्जावान हैं, आप में अग्नि है, आप में साहस है, आप में पराक्रम है। पर बाहर से मजबूत दिखती तो है, आप अभी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस शिवरात्रि को अगर आपने सिर का भार हल्का हो गया, नींद सुधरेगी, क्रोध की आग ठंडी होगी, ये सोच करके सभी अशांत मन को शिव के चरणों में अर्पित कर दिया, समस्याओं को शिव के चरणों में अर्पित कर दिया,
तो सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन शर्त वही है ना कि रात को जागरण और दिन में आत्मसंयम, ये जरूरी है आपके लिए। मेष राशि के लिए विशेष शिव उपासना किस प्रकार की जा सकती है ये भी आप समझ लीजिए। इस शिवरात्रि आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस ये 5 बातें याद रख लीजिए। जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, करते आए हैं तो करिए। चारों प्रहर में आप पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं तो करिए। ओम नमः शिवाय का रात भर जप कर सकते हैं, वो भी करिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। जो भी षोडशोपचार से पूजा अगर जानते हैं वो करिए, दशोपचार से करते हैं तो वो करिए, पंचोपचार से कर सकते हैं तो वो करिए। नहीं तो अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो मानस पूजा तो कर ही सकते हैं ना। मन से कल्पना कीजिए कि आप भोलेनाथ को सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। इस सृष्टि में उपस्थित सबसे अमूल्य चीज आप महादेव के चरणों में ही अर्पित कर रहे हैं। 2 रात को रात के किसी एक प्रहर में पूरा मौन धारण कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करिए। या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, होता है कभी शारीरिक स्थिति साथ नहीं देती है, कभी काम के बोझ तले दबे होते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, तो उस स्थिति में कम से कम 108 बार यानी कि 1 माला का जाप तो आपको करना है। किसी व्यक्ति को दिल से माफ कर दीजिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। कभी किसी से आपने अगर किसी के लिए आपके मन में द्वेष है तो वो द्वेष को छोड़ दीजिए। एक वाक्य का संकल्प लीजिए, मैं अहंकार नहीं उत्तरदायित्व तो चुनता हूं मेष राशि। वैसे थोड़ा सा अहंकार शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्वाभिमान और अहंकार के बीच में थोड़ा सा ही, स्वाभिमान और अहंकार के बीच में एक बाल भर का, एक केश भर का एक छोटा सा एक होता है, लाइन होती है। उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो स्वाभिमान के लाइन को क्रॉस करने का अभिमान आता है। उस अभिमान में प्रवेश मत करना। अगर आपके कुंडली में मंगल खराब है तो स्वाभाविक रूप से आप थोड़ी अभिमानी हैं। अगर मंगल सही स्थिति में है तो आप स्वाभिमानी हैं। अभिमान और स्वाभिमान दोनों हैं। लेकिन हाँ, अंतिम चेतावनी देने जा रहा हूं वो मेष राशि वालों, अगर आपने इस शिवरात्रि को बस व्रत समझा तो इस कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने ईगो छोड़ा, मौन अपनाया, कर्म सुधारा, तो याद रखिए शिव कभी आधा फल नहीं देते, ये संपूर्ण फल देते हैं। 2026 या तो आपका सबसे शक्तिशाली वर्ष बनेगा या सबसे बड़ा सबक बन जाएगा। चुनाव आपका है। अगर वीडियो आपके दिल में कुछ हिला गया है तो समझिए शिव ने बुलाया है। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, बाकी सब्सक्राइब तो आपको करना ही है क्योंकि शिव का संदेश जितना बांटोगे उतना लौटेगा है। तो और मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप देश में हो, विदेश में हो, आप महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे आप अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अर्थात अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। फिलहाल आप सुखी रहें, संपन्न रहे, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।